नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। अगर आप किसी आईटी कंपनी, बीपीओ या आउटसोर्सिंग फर्म में काम करते हैं और आपके प्रोजेक्ट्स का बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है, तो आज की यह कहानी आपके लिए बहुत अहम है। सवाल सीधा है, क्या आपकी जॉब सिक्योरिटी खतरे में है? क्या आने वाले समय में आपके काम पर ऐसा असर पड़ सकता है जिससे न सिर्फ आपकी कंपनी बल्कि आपका करियर भी प्रभावित हो? अमेरिका की सेनेट में हाल ही में एक नया बिल पेश हुआ है। इसका नाम है हायर एक्ट, हॉल्टिंग इंटरनेशनल रीलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट। इसे अमेरिकी सांसद बर्नी मोरेनो लेकर आए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी अमेरिकी कंपनी ने भारत जैसी किसी फॉरेन कंपनी से सेवाएं ली, जैसे कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट, क्लाउड मैनेजमेंट, बैंकिंग, आईटी सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, तो उस भुगतान पर 25% टैक्स लगेगा। यानी भारत से अमेरिका जाने वाली आउटसोर्सिंग सर्विसेज की कीमत बढ़ जाएगी और अगर टैक्स समय पर ना चुकाया जाए तो पेनल्टी भी बहुत भारी होगी। सांसद मोरेनो का कहना है कि अमेरिकी ग्रेजुएट्स को नौकरियों की कमी है और कंपनियां सस्ती मजदूरी के लिए काम विदेश भेज रही हैं। इसी सोच के चलते सोशल मीडिया पर भी आवाज उठी है कि आउटसोर्सिंग पेमेंट्स पर टैरिफ लगना चाहिए। यहां तक कि ट्रंप कैंप से जुड़े लोगों ने कहा, मेक कॉल सेंटर्स अमेरिकन अगेन। भारत का आईटी सेक्टर करीब $283 बिलियन का है। इसमें से 60% से ज्यादा रेवेन्यू अकेले अमेरिका से आता है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल जैसी कंपनियां अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी जैसी सेवाएं देती हैं। लेकिन अगर यह कानून पास होता है तो अमेरिकी क्लाइंट्स को ज्यादा पैसे देने होंगे और कंपनियां भारत की सेवाएं लेने से हिचकिचाएंगी। पहले से ही अमेरिकी टैक्स देने वाली भारतीय कंपनियों पर डबल टैक्सेशन जैसा असर होगा। अगर आप साथ ही वीजा पॉलिसी जैसे H-1B वीजा और सख्त हो जाते हैं तो भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले कर्मचारियों की संख्या और घट सकती है। और याद रहे, एआई और ऑटोमेशन पहले ही कई काम अमेरिका के भीतर ही कर रहे हैं, जिससे नए कॉन्ट्रैक्ट्स का खतरा और बढ़ जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह कदम अभी राजनीतिक संदेश ज्यादा है और कानून बनने की संभावना कम है, लेकिन अगर यह लागू हुआ तो तुरंत अनिश्चितताएं बढ़ जाएंगी और भारत की कंपनियों के प्रॉफिट पर सीधा असर होगा। इसके मद्देनजर भारतीय कंपनियां अब यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे नए बाजारों में काम बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और जनरेटिव एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी में निवेश हो रहा है। भारत सरकार भी अमेरिका से बातचीत में यही कह रही है कि इस तरीके के टैक्स से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिकी ग्राहक को भी नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें सेवाओं के लिए ज्यादा दाम चुकाने होंगे। और यह विवाद कोई नया नहीं है। पिछले ही महीनों अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर जैसे कि टेक्सटाइल्स, जेम्स, ज्वेलरी और लेदर पर भारी टैरिफ लगाए थे। वजह बताई गई थी, भारत रूस से तेल खरीदता है और ब्रिक्स में सक्रिय है। वही दबाव अब गुड्स ट्रेड से आगे आकर सर्विसेज तक पहुंचता दिख रहा है। तो क्या भारत का सबसे मजबूत क्षेत्र आईटी और आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री अमेरिकी राजनीति का अगला निशाना बनने जा रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो लाखों भारतीय नौजवानों की नौकरियां जिनकी नींव अमेरिकी कॉन्ट्रैक्ट्स पर टिकी है, क्या वो सुरक्षित रह पाएंगी? सोचिए और बताइए, भारत को इस चुनौती से निपटने के लिए क्या रास्ता अपनाना चाहिए? क्या हमें तेजी से नई टेक्नोलॉजी और नए बाजारों की ओर बढ़ना होगा या फिर अमेरिका से टकराव से बचने के लिए कोई और रणनीति बनानी चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।